Hello students. In previous video we discussed about the process of communication and types of communication. So let us continue the next type of communication, that is informal communication. So informal communication is that does not follow any lines of communication and moves freely in all directions. सो ये क्या होती है इंफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, फ्रीली मूव करती है किसी भी डायरेक्शन पे एंड डज नॉट फॉलो एनी लाइन. एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता था, वो एक प्रॉपर चेन फॉलो करती थी, ठीक है ना. वो फ्लो किसके थ्रू करती थी, एक प्रॉपर चेन के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप. सो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी चेन नहीं होती, सो ये फ्रीली मूव करती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. So definition of informal communication is one that does not follow any lines of communication and moves in all the direction. It is called grapevine communication. So the main purpose is get pleasure. This is among the person who are working at same level can communicate perfectly with ease. सो जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं सेम लेवल पे जो काम करते हैं, ठीक है ना, कंपनी में. सो वो नॉर्मली ये बात आराम से वो लोग कर सकते हैं. इनफॉर्मली कम्युनिकेशन मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, या सोशली कहीं भी. मोस्टली इनफॉर्मली हम लोग बोला करते हैं, ओके. इनफॉर्मली बात करते हैं हम लोग. सो इट डज़ नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न. सो इसमें कोई भी पैटर्न इसमें सेट नहीं होता. सो देर आर फोर different networks through which this communication travels. सो 4 डिफरेंट इसके होते हैं, लेवल्स होते हैं जिसके थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क करता है, ओके. सो फर्स्ट इज़ सिंगल चेन. First is single chain or straight chain. So this is single chain or straight chain. In this type of chain, one person tells the information to the second person. One person tells the information to the second person in a secret way, and the second person tells the third person. जो second person होता है वो third person से करता है. So thus the chain keeps on moving. So ऐसे ये chain जो straight chain वो चलती है, ओके. इसको बोलते हैं single and straight line chain model, ओके. So next is cluster model. क्लस्टर मॉडल ऑफ ग्रेप वाइन, ओके. सो सेकंड इसका लेवल क्या आ जाता है, क्लस्टर मॉडल, ओके. सो क्लस्टर मॉडल में क्या होता है, सो दिस इज क्लस्टर मॉडल, ओके. दिस इज क्लस्टर मॉडल में क्या होता है, दिस चेन ट्रेवल्स मस्ट फास्टर देन द स्ट्रेट चेन. एज इन दिस चेन one person shares the information with two persons. One person share information with two persons, okay, and then those persons further share the information with some other people. इसमें क्या होता है कि एक पर्सन, ठीक है ना, या वन पर्सन शेयर करता है इंफॉर्मेशन दो लोगों के साथ या फिर मोर पर्सन के साथ, ओके. देन दोज पर्सन, फिर ये दोज पर्सन फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं कि फिर नेक्स्ट पर्सन के साथ ये लोग कम्युनिकेशन शेयर करते हैं. एंड इन दिस वे द इंफॉर्मेशन रीच द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन 2 hours. सो इसके थ्रू ये क्लस्टर मॉडल है, ठीक है ना. सो क्लस्टर मॉडल ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ओके. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोला जाता है, ओके. सो नेक्स्ट इज स्टार और गॉसिप्स पैटर्न ऑफ ग्रेप वाइन. सो इसको क्या बोलते हैं, ये किसका मॉडल है, ग्रेप वाइन, ओके. स्टार और गॉसिप्स पैटर्न, ये गॉसिप्स कर रहे हैं ना. सो this is the fastest model of communication, okay. In this model one person share the information with all employees in a group. It reaches every employee in an organization in few minutes. सो इसमें क्या था, ये फास्टेस्ट मॉडल होता है, ठीक है ना, कि एक पर्सन जो होता है ना, वन पर्सन शेयर द इंफॉर्मेशन. सो दिस इज़ वन पर्सन एंड शेयर द इंफॉर्मेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ इन अ ग्रुप, ओके. एंड इट रीच इन एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ फ्यू मिनट्स. सो जल्दी ही ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ओके, रीच कर जाती है, ओके. So this is a difference between formal and informal communication. Difference between formal and informal communication. So
first difference is passes through predefined channels. We all know that फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो प्री डिफाइंड हो, पहले से पता हो कि हाँ ये नेक्स्ट ऐसे जानी है, ठीक है ना, एक प्रॉपर फॉर्मल वैसे ट्रैवल करती है. बट मूव इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस. बट इनफॉर्मल आप किसी के साथ भी कर सकते हो, इसका कोई प्रॉपर कोई चेन नहीं होती, ये फ्रीली फ्लो करती है. ओके, सो नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट इज official communication. Formal communication is official communication, mostly used in offices. And next point is informal communication is non-official communication. Informal communication is ये non-official communication होती है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो यूज़, या अपने सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ आप कर सकते हो. ओके, फिर नेक्स्ट इज़ ड्यू टू लॉन्ग चेन. ओके, ये क्या होती है, टाइम कंज्यूम करती है. ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, ड्यू टू लॉन्ग चेन इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. ये लॉन्ग चेन होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रोसेस बाय प्रोसेस एक चलती है, ठीक है ना. सो ये क्या है, टाइम कंज्यूम करती है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है. बट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन पासिस क्विकली, आप किसी के साथ भी जाके सीधा बात कर सकते हो, ये क्विकली फ्रीली पास होती है. ओके, फ्लो करती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेबल और सिस्टमेटिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सो इसका एडवांटेज क्या आता है, एडवांटेज दोनों का क्या होता है, फॉर्मल का क्या है, ये एक रिलेबल आरामदायक है, एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टमेटिकली ये फ्लो करती है. एंड एम्प्लॉयज़ क्या, नेक्स्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयज़ कैन डिस्कस वर्क रिलेटेड इशूज़ विच सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज. एंड इसका एडवांटेज क्या, आप नॉर्मली कहीं भी आप इसकी रिलेटेड आप इशू कहीं भी किसी के साथ भी कोई भी इशू आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. सो ये क्या करती है, टाइम कंज्यूम करती है, सॉरी टाइम सेव करती है. ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करती है, टाइम सेव करती है, एंड रिसोर्सेज भी, कोई इसका प्रॉपर कोई रिसोर्स नहीं लगता, कोई लेटर नहीं लिखनी पड़ती, किसी चेन के थ्रू नहीं ये फ्लो करती. ओके, सो ये क्या करती है, टाइम भी सेव करती है एंड हमारे रिसोर्सेज भी. So our next topic is barriers to communication. बैरियर्स इन टू कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन के दौरान कभी कभी रुकावटें भी आ जाती हैं, बैरियर्स भी आ जाते हैं. ओके, सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल. ओके, ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, सम टाइम बैरियर्स कर जाते हैं. ओके, द सर्टन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इफेक्ट द क्लैरिटी एक्यूरेस ऑफ द मैसेज. ओके, सम टाइम क्या होता है कि जो मैसेज की क्लैरिटी होती है, जो एक्यूरेसी होती है, उसको ये क्या कर जाते हैं, ये बैरियर्स कम्युनिकेशन को वो बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है. जो मैसेज है वो उसकी क्लैरिटी नहीं रह पाती, वो एक्यूरेसी नहीं उसकी रह पाती. ओके, सो यस, सो फर्स्ट डिफरेंट बैरियर्स अकर्स आर इन कम्युनिकेशन. सो फिज़िकल बैरियर्स में क्या होता है, सो फिज़िकल बैरियर्स में क्या होता है, नॉइज़. सो फिज़िकल बैरियर्स में क्या आ जाता है, जैसे कि नॉइज़ आ जाती है, ठीक है, ड्यू टू बैड वेदर, क्लाइमेट, स्पेस, प्लेस, टाइम. सो फर्स्ट नॉइज़ में क्या कैसे फिज़िकल बैरियर कैसे जाता है, दिस इज़ द फिज़िकल बैरियर विच हाइंडर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सम टाइम. इट कैन बी रेफर टू पुअर टेलीफोन कनेक्शन. अगर सपोज़ आप टेलीफोन में बात कर रहे हो, ठीक है, उसका कनेक्शन पुअर है, तो नेक्स्ट जो रिसीवर है वो आपकी आवाज़ अच्छे से सुन नहीं पाएगा ड्यू टू बैड नेटवर्क. एंड इनकरेक्टिंग टाइपिंग, अगर आप टाइप कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, आपकी टाइप में कोई मिस्टेक होगी, देन वो क्या होता है, आपकी वजह से आप इनकरेक्टली आप टाइप कर देते हो, फिर भी आप रिसीवर आपका मैसेज अच्छे से क्लियरली उसको पता नहीं चल पाएगा. सो नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर टाइम में क्या होता है कि इम्प्रॉपर टाइम ऑल्सो हाइंडर्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल सम टाइम क्या होता है कि मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ क्या होता है कंपनीज में, उनको होता है कि हाँ टाइम से हमने अपना काम ख़त्म करके अपने घर जाना है, ठीक है. सो एनी वर्क एट द क्लोजिंग आवर मे कॉज रिटेंटमेंट इन द वर्कर ही इज़ रेडी टू लीव द ऑफिस.
ओके। सो इम्प्रॉपर टाइम की वजह से भी कम्युनिकेशन ही समटाइम हो पाती है। ओके। सो नेक्स्ट इज़ फिजिकल डिस्टेंस। सो फिजिकल डिस्टेंस भी हो, उसकी वजह से भी बात नहीं समटाइम हो जाती। दिस हैपन्स वेयर द स्टाफ सिट्स एट डिस्टेंस प्लेस और देयर आर मैनी डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस सिटीज़। अगर सपोज स्टाफ कहीं दूसरी सिटी में हो, ठीक है, आपको डिस्टेंस हो, तो सम टाइम बीच में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन अपने स्टाफ से अच्छे से हो नहीं पाती। सो ओके, सो कम्युनिकेट इफेक्टिवली वन नीड्स प्रॉपर डिस्टेंस, टाइम, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट। ओके। सो नेक्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर्स। सो सिमेंटिक बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज बैरियर्स भी आप बोलते हो। सिमेंटिक के किसके रिलेटेड होता है? सॉरी, सिमेंटिक किसके साथ रिलेटेड होता है? लैंग्वेज के साथ। ओके। सो वैरायटी सिमेंटिक में, सिमेंटिक बैरियर्स में क्या आ जाता है? सो बैरियर्स में लाइक यस, सिमेंटिक मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स इसमें आ जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, semantic is related to meaning of the word. A single word has different meanings for different persons. देखा ना, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट पर्सनस के लिए। सो आप बोलते कुछ हो, वो रिसीवर है, वो मीनिंग उसका अलग कुछ और निकाल लेता है, ठीक है ना। सो चूज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर सेम वर्ड। ओके। if the both sender and receiver choose different meaning for the same word, then it creates a barriers in communication. Okay, these problems occur because differences in educational background, situations. Okay, so ये इसमें क्या आ जाता है? एक variety of meanings। आप सेम मीनिंग का डिफरेंट, सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स अगर आप निकालोगे तो फिर क्या होगा? सिमेंटिक बैरियर्स आ जाएगा। ओके, आपकी वर्डिंग की। सो नेक्स्ट इज कल्चरल। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या आ जाता है? कल्चरल बैरियर्स भी आ जाता है। अगर मैंने अभी अभी बताया मैंने, द डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर डिफरेंट पर्सनस होंगे, उनका कल्चर्स भी डिफरेंट होगा, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। सो क्या होगा? फिर क्या होगा? कल्चरल बैरियर्स आने की वजह से सिमेंटिक बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट इज़ बैडली एक्सप्रेस्ड। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज आप करोगे, ठीक है, सो उसकी वजह से भी बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड जार्गन्स। जार्गन्स मीन्स बेतुकी, कुछ भी आप बोल दोगे तो उसकी वजह से भी बैरियर्स आ जाएंगे कम्युनिकेशन में। ओके। कल्चरल बैरियर जब मैंने बता ही दिया, डिवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स की वजह। सो नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स कॉज्ड बाय मूड्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है? प्री मेचर इवेल्यूएशन। प्री मेचर इवेल्यूएशन, फॉर एग्जांपल, रिसीवर ने आपकी बात सुनी नहीं, सेंडर कुछ बोल रहा है बट रिसीवर ने आपकी बात सुनी नहीं, ठीक है ना। सो उसने प्री मेचर, उसने पहले से ही अपना इवेल्यूएशन कर लिया, अपना अनुमान पहले से लगा लिया कि हाँ ये बोलने वाला है। सो इसकी वजह से भी बैरियर जा उसको बोलते हैं प्री मेचर इवेल्यूएशन। इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल आर लैकिंग पेशेंस, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द अदर्स। ओके। सो द नेक्स्ट इज सिलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में और क्या आ जाता है? सिलेक्टिव लिसनिंग। सम टाइम क्या होता है कि रिसीवर ने कि सिलेक्टिव लिसनिंग पे मैंने बस इतना ही सुनना, मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं सुनना चाहता। सो उसकी वजह से भी, सिलेक्टिव लिसनिंग की वजह से भी फिर साइकोलॉजिकल उसको बैरियर में, कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाता है, ठीक है ना। इन दिस टाइप अ बैरियर द रिसीवर इज़ नॉट रेडी टू द लिसन टू एनी न्यू थिंग विच कन्फ्लिक्ट द एग्जिस्टिंग बिलीफ। ओके। सो पर्सनल बैरियर्स। सो पर्सनल बैरियर्स में क्या आ जाता है? पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं। पर्सनल बैरियर में लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग, इन अटेंशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगेटिव फीलिंग्स। ओके। सो लैक ऑफ पर्सनल बैरियर्स कैसे आते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्या आता है? द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स लैक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। अगर मैनेजमेंट के अपने वर्कर्स के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, मैनेजमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो फिर भी क्या होगा?
उनकी उनमें लैक एंड कॉन्फिडेंस की वजह से उनमें कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। ओके, इन अटेंशन मीन्स अटेंट नहीं करना, अटेंशन नहीं करना, ठीक है। सो समटाइम्स द लिसनर इज़ नॉट रेडी टू रिसीव द मैसेज और इवन द लिसन इट। समटाइम क्या होता है कि रिसीवर जो लिसनर होता है ना, उसका अटेंशन उसकी होती ही नहीं कि मैंने मैसेज रिसीव करना है, मीन्स कि वो केयरफुली नहीं होता, वो ध्यान नहीं देता, उसकी वजह से भी बैरियर्स आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप में लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे फिर भी बैरियर आ जाएगा। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आ जाता है कि इफ़ द स्पीकर इज़ अनएबल टू प्रेजेंट द मैसेज इन एन इफेक्टिव वे। अगर स्पीकर जो होता है वो अपना मैसेज अच्छे से पेश नहीं कर पाता, ठीक है, तो अपने इफ़ेक्टिव वेज में अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पाता, सो उसमें फिर क्या होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बैरियर्स आ जाते हैं। ओके, इफ़ द स्पीकर इज़ अनेबल टू प्रेजेंट द मैसेज इन एन इफेक्टिव वे द ऑडियंस विल नॉट गिव अटेंशन टू द स्पीकर। अगर स्पीकर अच्छे से मैसेज नहीं डिलीवर कर पाएगा तो ऑडियंस भी उसे अच्छे से सुनती नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ नेगेटिव फीलिंग। अगर नेगेटिव फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, तो उसकी वजह से भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ। ओके, द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ टू पर्सन कैन कॉन्ट्रडिक्ट विद ईच अदर। ओके, सो थैंक यू।